बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम अक्सर सैद और आज की हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है बेसिकली हमारे पीपीएससी या फिर एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की प्रिपरेशन के एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सेकंड लेक्चर है आज हमारा, तो इसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि पीपीएससी या फिर एफपीएससी में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज़ द थीम ऑफ डिकेंस नावल। के एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो थीम है वो डिकन के किस नावल का थीम है? वो ब्लीक हाउस का है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का है, हार्ड टाइम्स का है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो वो जो थीम है द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या है, वो हार्ड टाइम्स का थीम है। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, heaven's light forever shines, earth's shadows fly, the above two lines occur in। क्या ये जो दो लाइन है पोइट्री की वो किसकी पोएम्स में से हैं और कौन सी पोएम में से हैं? कीट्स हाइपीरियन, शेलीज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, शेलीज एडोनिस, कीट्स ओड टू साइकी, नन ऑफ दीज। तो वो है शेलीज एडोनिस में से। नेम द कैरेक्टर ऑफ ए नावल ऑफ थॉमस हार्डी विच इज़ मस्ट लाइक इडिपस, किंग लेयर एंड फास्ट। तो वो है टेस। शी कैन नॉट फेड दो हैस्ट नॉट द ब्लिस, फॉर एवर विल्ट दो लव एंड शी बी फेयर, द अबव टू लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है बेसिकली ये ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पोएम जो है उसमें से ली गई हैं कि ग्रेशियन अर्न के ऊपर, यानी वहाँ पे उसके बारे में जो किट्स बयान करता है, शी कैन नॉट फेड दो हैज नॉट द ब्लिस, फॉर एवर विद दो लव एंड शी बी फेयर। तो यानी ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में से, उसी की उस पोएम में से ली गई हैं, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में से। विड्रॉल फ्रॉम एन अनकंजीनियल वर्ल्ड ऑफ escape either to death or more often to an ideal dream world is the theme of Tennyson's। ये जो थीम है वो टेनिसन की कौन सी पोएम का? वो है द लोटस ईटर्स का। फिलिप वेकम, आर्ट पैलेट एंड टॉम क्लीवर आर द कैरेक्टर्स ऑफ जॉर्ज इलियट्स नावल। कि फिलिप वेकम जो है, यहाँ पे वेकन लिखा हुआ बट फिलिप वेकम है, और आर्ट पैलेट एंड टॉम ट्लीवर जो है वो बेसिकली जॉर्ज इलियट का नावल द मिल ऑन द फ्लास रिवर बेस्ड जो नावल था ये उसके कैरेक्टर्स हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑल थिंग्स इन ऑल नेचर्स इन द स्टार्स दिस एक्टिव प्रिंसिपल अबाइड्स, आइडेंटिफाई द पोएट एज हिज peculiar belief that can be understood from the above lines। in all things in all natures in the stars, तो ये natures ये है बेसिकली इस पोएम की जो लाइन है, इनका जो पोएट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। as he was the opinion that in this universe nature is the point of focus for everything, because वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एज में फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहते हैं और लव ऑफ नेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास दाई डैमनेशन स्लम्बरेथ नॉट, नेम द राइटर, हिज बुक एंड द कैरेक्टर हु अटर्ड और रोट दिस वर्ड्स। तो ये राइटर है थॉमस हार्डी बेसिकली, और ये बुक जो है, ये लाइन जो है किस बुक से ली गई है? वो है टेस्ट ऑफ द डियर बिबलेस में से। और कैरेक्टर जो है वो यंग मैन का है हु इज़ ट्रेवलिंग द कंट्री साइड पेंटिंग स्क्रिप्चर ऑन द साइड्स ऑफ बार्न्स वॉक्स। इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज़ एन, ये जो इन मेमोरियम पोएम है टेनिसन की लिखी हुई वो कौन से जॉनरा में से है? आइदर वो एलिजी है या फिर कलेक्शन ऑफ एलिजीज है या फिर लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक है, नन ऑफ दीज है। तो वो है एलिजी, जो कि किसी की डेथ के सोग में लिखी जाती है। तो मर्सिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं। द पोएम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल वॉज रिटन बाय विलियम ब्लेक ने लिखी थी। Unto this last is a book written by Ruskin on moral reforms। यानी ये जो Unto this last book थी वो किसने लिखी थी? रस्किन ने। और किस चीज़ पर लिखी थी? ऑन moral reforms पर। Matthew Arnold said, an effectual angel beating in the void his luminous wings in vain about। उसने किसके बारे में ये लाइन बोली थी? an effectual angel beating in the void his luminous wings in vain। तो उसने मैथ्यू अर्नॉल्ड ने ये लाइन बोली थी शैली के लिए, जिसे हम पीबी शैली कहते हैं। फॉर होम इट इज़ सेड सेंशुअसनेस इज़ अ पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस। ये किसके बारे में कहा गया था? कीट्स के बारे में, जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक पोएट था। मीटिंग एट नाइट बाय ब्राउनिंग इज़ अ मोनोलॉग।
मीटिंग एट नाइट जो पोएम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी, तो वो क्या है बेसिकली, वो है मोनोलॉग। ओके, यानी वन पर्सन स्पीच जो होती है। अ पायनियर इज साइकोलॉजिकल एनालिसिस इन फिक्शन इज जॉर्ज इलियट। यानी वो राइटर जो अपनी राइटिंग में साइकोलॉजिकल एनालिसिस शो कराता है, उस चीज़ का जो पायनियर है वो हमारे पास कौन है, जॉर्ज इलियट। आप जॉर्ज इलियट का आप मिलो द फ्लास ले लें, उसने किस तरह से मैगी की, टॉम क्लीवर की, सब लोगों की साइकी को पोर्ट्रे किया है। तो दैट्स वाई हम उसे कहते हैं पायनियर इज साइकोलॉजिकल एनालिसिस इन फिक्शन। The glorious mirror where the Almighty's form glasses itself in tempest. The above line occur in Byron's, यानी ये जो लाइन है ये बायरन की किस पोएम वगैरह से ली गई है बेसिकली, तो वो है रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशंस में से। डिकेंस गिव्स अ ट्रेजिक पिक्चर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन हिज नावल। यानी चार्ल्स डिकेंस ने अपने कौन से नावल में फ्रेंच रेवोल्यूशन की यानी ट्रेजिक पिक्चर दिखाए, तो वो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है जो कि हिस्टोरिकल नावल है। लव ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ऑलवेज द नोबलेस्ट ऑफ बायरन्स पैशंस इंस्पायर्ड हिम टू राइट द प्रिजनर ऑफ चिल्ड्रन। An aesthetic delight in art and a streak of extreme sadistic cruelty can be observed in Browning's poem। यानी ये सब किसकी पोएम में, ब्राउनिंग की पोएम में, कौन सी पोएम में ऑब्जर्व किया गया, पिप्पा पासेस। एडवर्ड फिट्जगेराल्ड्स द रुबाइयात ऑफ उमर खय्याम इंस्पायर्ड ब्राउनिंग टू राइट। यानी एडवर्ड फिट्जगेराल्ड्स का जो द रुबाइयात ऑफ उमर खय्याम बुक थी, उसने ब्राउनिंग को इंस्पायर किया कि वो क्या लिखे, रबी बैन इज़रा, उसने इससे इंस्पायर होकर लिखा था। नेक्स्ट है जी हमारे पास शेक्सपियर यूजेस सोलिलोक्वी फॉर रेविलेशन ऑफ कैरेक्टर। यानी शेक्सपियर ने सोलिलोक्वीज शो की अपने नॉवेल्स के अंदर, लाइक हैमलेट के अंदर, तो वो किस चीज़ के लिए, यानी उसने कैरेक्टर को रिवील करने के लिए सोलिलोक्वी का यूज़ किया, रेवलेशन ऑफ कैरेक्टर। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज़ आ सेटायर। बेसिकली गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो एक सेटायर है। उस टाइम की जो सोसाइटीज़ थी, जो उसमें 4 टाइप ऑफ जर्नीज दिखाया गया, उन सब के ऊपर एक स्टायर था। हेमिंगवे रोट, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इनमें से क्या लिखा, द रिवर्स द राइवल्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, नन ऑफ दीज, द सन आल्सो राइजेस। द सन आल्सो राइजेस जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा था। द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज, प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो हीरोइन थी वो कौन थी, एम्मा थी, एलिजबेथ थी, लीडिया थी, नन ऑफ दीज। लीडिया तो उसकी सिस्टर थी जो फिलिप पेकम के साथ जिसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। एम्मा जो है वो एक और नावल है जो कि जेन ऑस्टन ने लिखा। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो हीरोइन थी बेसिकली वो एलिजबेथ थी। सो हाइपीरियन बाय कीट्स में बी क्लासिफाइड एज एन एपिक। हाइपीरियन जो है कीट्स की लिखी हुई पोएम, वो किस जॉनरा में एग्जिस्ट करती है, वो है जी एपिक। टी.एस. इलियट रोट, टी.एस. इलियट ने इनमें से क्या लिखा, द पास्चर, वो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। द वेस्टलैंड, बिर्चेस, बिर्चेस भी रॉबर्ट की है, फ्रॉस्ट की, नन ऑफ दीज, तो वो है जी द वेस्टलैंड जो कि टी.एस. इलियट ने लिखा पोएम। जी.बी. शाह's प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म आर सिमिलर टू दोज ऑफ, जी.बी. शाह के जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म है वो सिमिलर है किसके साथ, कार्ल मार्क्स के साथ। द वेस्टलैंड इज, वेस्टलैंड क्या एलिग्री है, सोनेट है, ब्लैंक वर्स है, नन ऑफ दीज, तो वो एक ब्लैंक वर्स है। यीट्स पोएट्री पोजेस द इमेजिनेटिव मिस्टिसिज्म ऑफ क्रिटिसिज्म है हमारे पास। हु कंसिडर्स हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर, जो शेक्सपियर का नावल हैमलेट था, प्ले हैमलेट था, तो उसमें, सॉरी नावल मैं कह रही हूँ, प्ले है बल्कि, तो हैमलेट का यानी शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट था वो, उसे आर्टिस्टिक फेलियर का नाम किसने दिया था, ब्रैडले, इलियट, kermode, नन ऑफ दीज, तो इलियट ने उसे आर्टिस्टिक फेलियर कंसिडर किया था। Which influence is shown in the work of Shaw, वो है जी फ्रेंच। इलियट shows a bent towards romanticism. Mrs. Dalloway is the masterpiece of Virginia Woolf. मिसेस डेलवी जो है वो मास्टरपीस है किस राइटर का, वर्जीनिया वुल्फ का, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी यूज़ करती थी अपने नॉवेल्स के अंदर। द सेंट्रल फिगर अमंग द विक्टोरियन पोएट्स इज, विक्टोरियन पोएट में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एज किसे कहा जाता है, वो है जी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, तो टेनिसन का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ब्राउनिंग इज़ नोन फॉर हिज, ब्राउनिंग जो है वो किस वजह से फेमस हुआ, वो था ड्रामेटिक मोनोलॉग। और उसके बाद है जी विच नावल इज़ रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस ने लिखा था सन्स एंड लवर।
जो कि कुछ अरसे बाद बैंड कर दिया गया था। The Arcadia by Sir Philip Sidney is a romance. The Fairy Queen was written by Edmund Spenser. The Crowns of Wild Olive was written by John Ruskin. David Copperfield, Hard Times and Little Dorrit all were written by Charles Dickens. And all good poetry is spontaneous overflow of powerful feelings. Who made this statement? वो थे William Wordsworth. A long poem is a combination of short poems. Who has had the above opinion? ये थे Wordsworth. Rabbi Ben Ezra was written by Robert Browning. In 1857, Matthew Arnold, as professor of poetry at Oxford, delivered his inaugural lecture in English. The second generation of the Romantic poets, Shelley, Byron, and Keats, was dead by 1825, यानी यंग एज में इनकी डेथ हुई थी. द एडवर्टीजमेंट एडेड टू द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो डेट थी वो थी 1789. ओके. हीरो एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय कार्लाइल. विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज पर्टिकुलरली लाइक बाय क्वीन विक्टोरिया, यानी क्वीन विक्टोरिया ने टेनिसन की कौन सी पोएम थी जिसे लाइक किया था, वो थी इन मेमोरियम. Hardy's nature is indifferent. Does the personal name Lucy in Wordsworth's poetry stands for Dorothy, यानी डोरोथी जो उसकी सिस्टर थी, who knows but the world many and tonight, in which of Browning's poems the above line appears, the last ride together. The prelude was written in none of these. 1810 में भी नहीं, 1840 में भी नहीं है, 1805 में भी नहीं है, वो ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है. The Crown of Wild Life is written by John Ruskin. Oscar Wilde believed in aestheticism, escapism, pragmatism, none of these. तो वो था जी aestheticism. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Who has written these lines? ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की ही लाइन है. When was the poem Tintin Abbey written? 1798. द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, जो अभी मैंने ऊपर रिपीट की थी लिरिकल बैलेट्स के साथ, वो 98 और ये 89. ह्यूमन सिचुएशन इन हार्डीज नॉवेल्स इज कंट्रोल्ड बाय फेट. हार्डी जो है उसे हमेशा पेसिमिस्ट राइटर कहा जाता है, बट आई लाइक इट. माई फेवरेट राइटर इज थॉमस हार्डी. Prophets of nature, what we have loved, other will love. In which poem by Wordsworth do these lines appear? One summer evening. Okay. But God's eternal laws are kind and break the heart of stone. In which poem do these lines appear? वो है जी बैलेड ऑफ रीडिंग गोल. सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. और अगर कोई सवाल आपका माइंड में आ रहा है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.